हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद राहुल का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12 आर्ट्स के हिंदी इलेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव। वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, भरत राम का प्रेम, यानी उसे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या का कैसा अनुभव करते थे, वो अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी राम जब वनवास गया था, उसकी माँ कौशल्या कैसा अनुभव करते थे, उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर, आप लोग को सिंपल है, आसानी से तुरंत आप लोग को याद हो जाएगा समझने में ही। तो आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या का अनुभव निम्न प्रकार से था। तो कैसा था, पहला देख सकते हैं, माँ कौशल्या राम के प्रत्येक वस्तुओं को देखकर फूट फूट कर रोती थी। पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, माँ कौशल्या बार बार राम को पुकारते थे, यानी माँ कौशल्या थी जो बार बार राम को पुकारते थे। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा यहाँ, राम की प्रत्येक वस्तु को सीने से लगाकर रोती थी, यानी राम की माँ थी वह उसकी वस्तुओं को सीने से लगाकर रोती थी। और चौथा यहाँ पर देख सकते हैं, वन गमन की बात को याद कर कर भी वो बहुत रोती थी। और हम लोग को पांचवा देख सकते हैं, राम को किस प्रकार खिलाती थी, देखभाल करती थी, प्यार करती थी इत्यादि को सोचकर वो भावुक हो जाती थी। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख सकते। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर इस प्रकार है, इस पंक्ति में माँ कौशल्या का दर्द और राम के वनवास के बारे में लिखा गया है। यानी माँ कौशल्या का दर्द और राम जब वनवास जाता है तो उसके बारे में ही लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जब राम को वनवास हो जाता है तब उसकी माँ कौशल्या इस बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहती है। यानी जब राम को वनवास हो जाता है तो माँ कौशल्या क्या करती है, उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहती है। माँ कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर फूट फूट कर रोती है। वह हर समय राम के बारे में ही सोचती थी कि राम वन में कैसा होगा, क्या करता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। तो इसी के बारे में कहा गया है। यानी पहले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग सेम है, आप लोग एक याद रखिएगा तो दोनों याद हो जाएगा आराम से। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हारेलू खेल जीता वही मोही, भरत के इस कथन से क्या आशय, यानी ये कथन है जो भरत ने कहा है, इसका क्या आशय है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या बोल रहा है, इसे इस कथन से आशय यह है कि श्री राम खेल खेलते समय भारत को जिताने के लिए जानबूझकर हार जाते थे। यानी जो राम थे, भारत को जिताने के लिए वो अपने आप को जानबूझकर हार जाते थे। क्यों हारते थे, आप देख सकते हैं, भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु भाई है। वह खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे ताकि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। यानी वो इसलिए हार जाता था क्योंकि भरत जब खेलेगा, वो जीतेगा तो उस खेल में क्या होगा, वो और खेलना चाहेगा, यानी और उत्साह करेगा, इसीलिए वो हार जाते थे। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा प्रश्न क्या है, राम का आत्म परिताप उनके चरित्र के उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर यहाँ दे सकते हैं, माता कैकेयी के पुत्र मोह में आकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा था। अब देखिए यहाँ पर कैकेयी की इस भूल के कारण राम का 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा तथा पिता इस दुख में अस्वस्थ हो गए। और लोगों ने, यानी कैकेयी ने जो फैसला लिया था तो उससे क्या होगा, राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और जिससे उसके पिता क्या हो गए, बीमार हो गए। चलिए हम लोग इसको यहाँ देखते हैं, और बीमार, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए, इन सब के लिए भरत को दोषी माना, यानी इन सब के लिए किसको दोषी माना, भरत को। भरत ने माँ की इस गलती के लिए स्वयं परिताप करते हैं। उनका मानना है कि इस भूल की दोषी वही है, क्योंकि यदि वह नहीं होते तो माता ऐसा कभी नहीं करती। इस तरह वह माँ को दोष नहीं देते हैं और वे जो घटित हुआ उसे अपने पूर्व जन्म के पाप को मान लेता है और माँ की गलती का दोष वह स्वयं लेकर वह स्वयं एकदम
वो उसमें क्या करता है, साधु भी नहीं बनना चाहते हैं, यानी वो साधु भी नहीं बनना चाहते हैं। वो माँ की दोषी क्या करता है, अपने आप को दोषी मान लेता है। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट हमारा 5वां प्रश्न क्या है, राम के प्रति श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, यानी राम के प्रति श्रद्धा भाव भरत किस प्रकार से प्रकट करते हैं जब वो राम वनवास चला जाता है, किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो चलिए हम लोग उसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार है। आंसर देख सकते हैं भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत प्यार करते थे। वे राम को भगवान की तरह पूजा करते थे। वन में जब वे भाई से मिलने जाते थे तो अनेक सामने खड़े होकर उनके सामने खड़े होकर क्या होते थे, बहुत ही प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे, यानी बहुत ही प्रसन्नता हो जाती थी भरत को जब वो राम से मिलते थे। तो अपने बड़े भाई से मिलने के बाद भरत की आंखों से आंसू टपकने लगे, यानी जब भरत मिला राम से तो उसकी आंखों में क्या आंसू टपकने लगा। और अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, यानी अपने भाई को क्या करता है, वह स्वामी कहकर अपना इच्छा प्रकट करता है। और देखिए यहाँ पर भाई की विशेषता को देखते हुए अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करता है, यानी भाई की विशेषता है वो देखते हुए अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करता है और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा को देखकर वह बहुत ही दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं, यानी वनवास जब चला जाता है तो बहुत ही दुखी मानते हैं। और उसमें क्या होता है कि वह उसका कारण आप भरत स्वयं मानता है। तो यहाँ तक 5 क्वेश्चन हो गया। और देख सकते हैं इधर 12 मासा का है, तो इधर भी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ कि लिखावट का थोड़ा क्या होता है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइप करने में बहुत ही लेट लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।